एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए 14 तारीख के दिन आपका जो भूगोल का पेपर होने वाला है उसके लिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एक प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। देखिए इस प्रश्न पत्र में से आपका 40 से 50 नंबर का आएगा, तो आप सभी को इस प्रश्न पत्र के हर एक प्रश्न को अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से हमने आपको जो इतिहास का प्रश्न पत्र बताया था वही आपका परीक्षा में आया था। ठीक है, इसी तरह से आपका भूगोल के पेपर में भी वही आएगा जो आपको हम यहाँ पे बताने वाले। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा देश स्थिर जनसंख्या वृद्धि वाला देश है। तो इसका आंसर है आपका न्यूजीलैंड है। ठीक है, दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग है। तो इसका आंसर रहेगा आपका लोहा इस्पात उद्योग। तीसरा है सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है। तो सस्ता जो परिवहन है वो आपका है जल परिवहन। चौथा है भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई थी। तो ये की गई थी 1872 में। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका बा। पांचवा विराट नगर है। तो जो विराट नगर है वो आपका है दिल्ली। छठा है निम्नलिखित में से किसे मसालों का राज्य कहते हैं। तो इसका आंसर आपका केरल रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी, तो यहाँ पे मैं आपके टिक मार्क लगा देती हूँ न्यू। इसमें आपका आएगा ए नंबर का आयरन। ठीक है, चलिए तीसरे में आपका रहेगा यहाँ पे वाटर वाला, और इसमें आपका बी रहेगा, इसमें आपका ए रहेगा और इसमें आपका बी रहेगा। ठीक है, चलिए तो आपको भी अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करना है। देखिए 100% आने के पूरे चांस है, और इस प्रश्न पत्र में सबके देखिए 40 से 50 अंक के आएंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से इसको कंप्लीट कर जाना है। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है भूगोल वेत्ता डेरिडेस को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा रेट जेल। क्या आएगा इसमें आपका रेट जेल। दूसरा है विकसित देश की जीवन प्रत्याशा है। तो इसका आंसर रहेगा लगभग 80 वर्ष। ठीक है, तीसरा स्थानांतरणशील कृषि कार्य डेरिडेस क्षेत्रों में किया जाता है। तो इसका आंसर है आपका उष्ण कटिबंधीय। इसमें आपका आएगा उष्ण कटी। ठीक है, चलिए इसके बाद में है चौथा आवर्धिक बाजार मुख्यतः डेरिडेस क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका ग्रामीण। पांचवा भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य डेरिडेस है। तो इसका आंसर रहेगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और छठा है दालें प्रचुर मात्रा में डेरिडेस की स्रोत होती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका प्रोटीन की। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और अच्छे से आप इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि इस प्रश्न पत्र में से आपके 40 से 50 नंबर के आएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में तीसरा प्रश्न सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है आपकी रहेगी थॉमस माल्थस। ठीक है, ये आपकी पहली जोड़ी। कृषि आधारित उद्योग, ये आपकी रहेगी रबड़ उद्योग। तीसरे आर्थिक विकास की आपकी जोड़ी है श्रम संगठन द्वारा। ठीक है, ये आपकी तीसरी जोड़ी है। निम्न घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। इसका आंसर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और पांचवी आपकी इंदिरा गांधी नगर, इसकी जोड़ी आपकी राजस्थान। ठीक है, चलिए तो आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से आप इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट करें। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप ले लीजिए, आप भी अच्छे से उनको कंप्लीट करें। देखिए फिर है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो ठीक है, इसका आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। हमने इसकी पीडीएफ तैयार कर ली है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
दूसरा UNDP का पूरा नाम बताइए। तो इसका पूरा नाम यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, ये आपका दूसरे का आंसर है। तीसरा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का घनत्व कितना है। तो इसका आंसर है आपका 382 के। ठीक है, चलिए चौथा है सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित 2 नगरों के नाम बताइए। तो देखिए आपका आंसर है पहला हड़प्पा और दूसरे का नाम है मोहनजोदड़ो। इसमें आएगा आपका मोहन। ठीक है, इसके बाद में पांचों किन्हीं 2 अलोहा धात्विक खनिजों के नाम बताइए। तो इसका आंसर है आपका तांबा और दूसरे का नाम है आपका बॉक्साइट। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप ले लीजिए और आप भी अच्छे से इनको फिल करें। फिर सत्य बताइए। पहला है ग्रिफिथ टेलर नव निश्चयवाद के जनक माने जाते हैं, तो यह आपका सत्य है। दूसरा है चलवासी पशुचारण एक प्रोटीन निर्वाह व्यवसाय रहा है, यह आपका सत्य है। तीसरा है जनगणना का आकार परिवहन की मांग को प्रभावित करता है, यह आपका सत्य है। चौथा है स्वतंत्रता के बाद भारत में केंद्रीकृत योजनाओं को अपनाया गया, तो यह आपका सत्य है। भारत रेल की स्थापना 1853 में हुई थी, तो यह आपका सत्य है। वर्तमान में भारत में दोबारा प्रमुख पतन है, तो इसका आंसर आपका सत्य है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, और आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। 7वां उत्प्रवास तथा अप्रवास क्या है। 8वां जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से लीजिए और देखिए आपको अच्छे से इनको कंप्लीट कर जाना है, क्योंकि आपको हम जो बता रहे हैं वही आपका पेपर में आएगा। ठीक है, देखिए 9वां प्रश्न है ऋतु प्रसाव से क्या से कृषि आधारित उद्योग के नाम बताने हैं। आर्थिक, ठीक है, आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा जाता है। भारत में नगरीकरण के 2 महत्वपूर्ण कारण लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ है समझाइए। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है 15वां प्रश्न, भारत में जनसंख्या वृद्धि को सीमित रखने के उपाय लिखिए। 16वां प्रश्न है प्रतिभूमि क्या है, इसके प्रकारों को बताइए। फिर आपकी चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुधन पालन में अंतर दीजिए। भारतीय कृषि के प्रकार लिखिए, आपका 19वां प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है ये आपका 19वें का अथवा है, ये आपका 20वां प्रश्न रहा। ठीक है, ये तो टोटल आपको ये प्रश्न करके जाना है, क्योंकि 100% श्योर इस प्रश्न पत्र के आपके पूरे आने के चांस है। और देखिए इस प्रश्न पत्र में से आपका 40 से 50 नंबर का आएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर जाना है।